ये जो स्किन साफ़ करने वाला नुस्खा है, प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। ये सुबह के 10 बजे का टाइम है और मैं नीचे आई हूँ, तो सिर्फ मैं ही बेचैन रूह उठी हूँ, बाकी सब माशाल्लाह सोए हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और सबकी मौजें लगी हुई हैं। लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। और देखिए माशाल्लाह मौसम काफ़ी सर्द हो गया है, काफ़ी बादल, हर वक्त बारिश, और बारिश की वजह से कपड़े जो हर वक्त जो स्टैंड है ना वो इधर रखना पड़ता है। तो ये जो स्टैंड की कोई भी मेरे घर में ऐसी जगह नहीं है, तो यही होता है कि मौसम सूरज निकले और मेरा स्टैंड बाहर हो। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ये वाला जो सीन मैंने आज देखा है ना, तो मुझे इतना मज़ा आया। मैं बताती हूँ क्यों मुझे मज़ा आया। क्योंकि जब छुट्टियाँ होती हैं तो मैं तो चले जाती हूँ 10-11 बजे, और सारी रात जो बड़े बच्चे हैं ना वो सोते खाते, सोने से पहले खाना पीना उनका चलता रहता है। तो अक्सर मेरा किचन जो है ना मैं साफ़ करके जाती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो भरा होता है बर्तनों के साथ। आज माशाल्लाह किचन साफ़ था और मुझे नहीं पता किसने साफ़ किया है या इनको भूख नहीं लगी, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आई। उठेंगे तो पूछूंगी। मैं तो अपनी चाय रख के तो मैं थोड़ी सी ऐसे, मैंने कहा बाहर का भी चक्कर लगाऊं। पहले जो दिखाया था वो मेरी बालकोनी की साइड थी और ये जो मेरा मेन दरवाजे की तरफ है। और मैंने ये जो आपको दिखाना था ये दरख्त के वो कलर दिखाने थे। जैसे हमारे घरों में पेंट हुआ है वैसे हमारे दरख्त हैं। और ख़ज़ां का मौसम है और इतना प्यारा, और इतने वो पत्ते इनके खूबसूरत लग रहे थे। बड़ी खामोशी है क्योंकि गर्मियों में इतना माशाल्लाह इधर रश होता है बच्चों का, और अब इतनी सर्दी हो गई है, कोई भी बच्चा घर से नहीं निकलता। तो देखिए कितनी खामोशी खामोशी। ये वाला जो मौसम है ना बड़ी उदासी उदासी वाला होता है। साथ में पोस्ट भी देख रही थी कि आज कोई पोस्ट वगैरह आई है तो मैं ले आऊँ। पोस्ट वगैरह तो नहीं आई, ये आ गया है जो आती हैं अखबारें वगैरह, हर हफ्ते आती हैं, जिसके ऊपर लोग मार्केट्स जो भी होती हैं उन्होंने जो भी डिस्काउंट लगाया होता है उसकी आती हैं ऊपर चीज़ें। तो मैं अब अपनी चाय लेके तो साथ उधर बैठूंगी। उतनी देर में मेरी छोटी बेटी भी आ गई है नीचे। अक्सर मेरी आवाज़ सुन के ये वाली आफिया जो है ना वो नीचे आ जाती है और वो फ़ौरन नाश्ता नहीं करती। तो जब मैंने देखा है कि आफिया आई है तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि वो फ़ौरन नाश्ता नहीं मेरे से मांगती। मुझे ये था मैं आराम से चाय पीऊँगी, अपनी अखबारें वगैरह देखूँगी, टीवी शीवी देखूँगी। तो मैं अब लेके जाने लगी अपनी चाय। साथ मैंने ली है पंजीरी। सर्दियों की जो सौगात है वो अब घरों में शुरू हो गई और मेरे घर में भी आ गई है। मैं इधर चाय पीने लगी थी तो मेरी बेटी ने अखबार जो मैं लाई थी वो देख ली, अपनी मर्ज़ी से खोल ली। क्योंकि अखबारों के ऊपर खिलौने वगैरह भी होते हैं, जैसे रियाल मार्केट के ऊपर होते हैं खिलौने। और तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। जब भी अखबार आती है ना तो आफिया फ़ान दोनों बैठ के इतनी शॉपिंग करते हैं, दोनों लड़ते हैं बकायदा, ये मैं लूँगी है ना मामा, ये मैं लूँगी। तो मुझे इतनी हंसी आती है कि वो अखबार के ऊपर ही इतनी शॉपिंग कर लेते हैं कि जब वो मैं अखबार फेंकती हूँ तो उनको याद ही नहीं होता कि हमने चीज़ें लेनी थी, आपने क्यों फेंका है। उनको ये है कि बस इधर से हमने इनको फन करनी है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो दोनों आपस में बहस करते हैं। अभी उसका पार्टनर सोया हुआ है। तो अब मैं वापस आ गई हूँ दोबारा किचन में। किचन में मैं अपने लिए बनाने लगी थी जो भी मैं सुबह जिसके साथ अपना फेस वॉश करती हूँ वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैं दोबारा उसको फिल करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच बेसन और 3 ही बड़े चम्मच चावल का आटा। तो मैं अब एक जार लूँगी। जार वही जो हर घर में होता है, उसको मैंने वॉश करके पहले भी यूज़ किया और अब मैंने दोबारा इसमें डालूँगी। मैंने वो जैम वाली जो कंटेनर था उसको वॉश करके रखा था, और साथ मैं दिखा रही हूँ आपको रोज़ वाटर। और जो छोटी शीशी है उसके अंदर मैंने ये जो रोज़ वाटर डाला हुआ है, इसको मैं वाशरूम में ही रखती हूँ, और बड़ा जो है उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ किचन में। पता नहीं क्यों अक्सर सुस्ती हो जाती है ना कि चलो अब क्या वहाँ जाएं वाशरूम में। तो मैंने 2 शीशों में डाल के रखा हुआ है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे याद आए तो मैं ले सकूँ। तो अब मैं दोनों चीज़ों को ना मिक्स करके
तो मैं रख लूँगी वॉशरूम में, क्योंकि मैं इसके साथ ही फेस वॉश करूँगी और उसके बाद मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ। चावल का आटा जो है ना, वो स्क्रब हम जो यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा देता है। जैसे स्क्रब हम यूज़ करते हैं ना, ऐसे चावल का आटा अपना काम दिखाता है। तो जो हमारे फेस पे ब्लैक हेड होते हैं या डल स्किन होती है, उसको क्लीन करता है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी अपने हाथ पे ही कि मैं लहदा से मैं एक प्लेट में डाल के भी मैं इसको मिक्स कर सकती थी, लेकिन मैं जैसे करती हूँ खुद वॉश करना मैंने चेहरा, वैसे ही मैं मिक्स करूँगी। और ऐसे मैंने मिक्स करके अपने हाथ उल्टे साइड पे ऐसे आपको दिखाऊंगी कि मैं आराम आराम से इसको ऊपर की तरफ मसाज करूँगी 1-2 मिनट, फिर उसको वॉश करके तो मैं लगा लेती हूँ वो रोज़ वाटर। ये जो घर की चीज़ें होती है ना, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। अगर आप मार्केट्स वगैरह में भी जाते हैं, चीज़ें तो सब मिल जाती हैं। अगर क्या कहते हैं थोड़ी सी मेहनत कर ले तो मुझे ये ज़्यादा घर की चीज़ें ईजी लगती हैं। अल्लाह ताला ने इतनी इसके अंदर वो डाली, देखे मैंने वॉश किया और इतनी 1-2 सेकंड मैंने सिर्फ मसाज किया था और मैंने वॉश कर ली, तो इतनी मुलायम मेरे हाथ की वो जो स्किन हो गई थी। उसके ऊपर मैं रोज़ वाटर छिड़क दूँगी छिड़काव कर दूँगी और इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। फेस पे भी जब मैं करती हूँ ना, उसको मैं वो ऐसे मसाज नहीं करती, फेस पे भी मैं रोज़ वाटर लगा के छोड़ देती हूँ और वो खुद ही ड्राई हो जाता है। तो आप भी ट्राई करें इसको, बहुत अच्छा है ये। जब मैंने ये रेडी किया तो उतनी देर में छोटी बेटी की जो उठ गई है, उसको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, नाश्ता थोड़ा सा वो लेट करती है। तो अब उसने मांगा था नाश्ता, तो मैं अब रेडी कर रही हूँ। दूसरे जो बच्चे हैं बारी बारी उठ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो मैं लूँगी टोस्ट और साथ मैंने प्याज और वो शिमला मिर्च और अपनी मर्ज़ी की जो भी सब्ज़ी होती है, जो भी किसी को पसंद है, वो काट के मैंने रखी है। तो मैं इसके अंदर से कट करके ना, उसके अंदर से जो पीस है वो अलग कर लूँगी और उसके रिंग सा बना लूँगी ऐसे टोस्ट के। तो मैं अब लूँगी अंडे और उसके अंदर नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी की जितनी आप यूज़ करते हैं मैं उतना ही यूज़ करूँगी और साथ इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूँगी। 3 अंडे लिए हैं मैंने 6 टोस्ट के लिए। तो अब जो भी मैंने सब्ज़ी, मैंने तो खैर प्याज और पापरिका वगैरह ही काटी है, टमाटर मेरे खाते नहीं है बच्चे अंडे के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसके अंदर नमक मिर्च और वो हल्दी जो भी मसाले और धनिया वगैरह मैं डाल के इसका मैं एक बैटर सा बना के रख लूँगी। नाश्ता तो कर ही लेते हैं जब छुट्टियां होती हैं ना और वो उठते हैं काफ़ी लेट, तो उस वक्त मुझे ये होता है कि मैं कम से कम इनको हैवी नाश्ता करवाऊं। मैं ज़्यादातर कभी पराठे बना लेती हूँ, कभी मूली वाले, कभी आलू वाले, तो कभी नॉर्मल पराठे जो सालन लेफ़्ट ओवर होता है रात का वो भी दे देती हूँ, खा लेते हैं माशाल्लाह। तो कभी कभार इनको थोड़ा सा फैंसी में करवा देती हूँ कि चलें खा लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंट होना तो ज़रा खुश होके खा लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा मैंने बटर लिया और उसको मैं ग्रीस कर लूँगी पैन को, और अब मैंने जो रिंग बनाए थे वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी। हालांकि अंडे टोस्ट तो वैसे भी बना लेते हैं, आमलेट वगैरह, ये थोड़ा सा फैंसी जैसे थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। बच्चे खुश होते हैं देख के कि मेरी मामा ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, और बड़े खुश होकर खा लेते हैं। अगर नहीं भी दिल करता लेकिन खा लेते हैं बेचारे। मैंने जो बैटर रेडी किया था ना अंडे का, वो मैंने अंदर डाला है और ऊपर मैंने चीज़ डाली है, जो चेडर चीज़ होती है वो मैंने ऐड ऊपर डाली। अपनी मर्ज़ी होती है जितनी आपने डालनी है, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली है। और जो पीस कट करके रखे थे वो मैंने ऊपर रख के इसको दबा दिया था। और जो वो फ्लेम है ना वो हल्का रखना, इतना तेज़ नहीं रखना। तो मैं बात कर रही थी बच्चों को, जब भी मैं कोई भी नई चीज़ ऐसे बनाती हूँ ना तो वो इतने खुश होते हैं। मुझे आपको मैं सही बात बताऊँ, मेरे घर में ही वो मुझे इतने अप्रिशिएट करते हैं। कम से कम मेरा छोटा जो बेटा भी, उसने नवाला लेना भी नहीं है और उसने कह देना मामा वाह। तो वो आपको पता है जब बच्चे खुश हो जाएं या हस्बैंड खुश हो जाएं तो सारी मेहनत जो है ना वो माशाल्लाह, फिर थकावट जो होती है वो सारी उतर जाती है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए बना लिया था और बाकी जो था बैटर वगैरह वो मैंने रेडी करके साइड पे किया था कि जब उठ के आएंगे तो उनको साथ साथ बना दूंगी। तो काम तो घर के ख़त्म होते ही नहीं है। आप कहेंगे कि हर वक्त किचन में रहती है, तो मैं वाकई किचन में रहती हूँ। मैं अक्सर मैं अपनी सिस्टर या बहनों को पाकिस्तान फ़ोन करूँ, वीडियो कॉल करूँ, तो मुझे कहते होते हैं कि
जिदू भी फ़ोन करी किचन च पाई जानी है, तो मुझे बड़ी हंसी आती कि हाँ यही मेरा घर है किचन ना। तो अब मैं गोश्त जो है वो लेके आए थे कल, तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। इसको मैं अब वॉश करके धो के छोटी छोटी बोटियाँ की और अब मैं पैक करके इसको वापस फ्रीज करूँगी। आज मेरी सारी वीडियो मेरे घर पर ही है, देखे मैं कितनी अच्छी हो गई हूँ। मैं घर पर भी रहती हूँ। आप लोग कहते होंगे जब भी वीडियो आती है आधी घर पर होती है और आधी बाहर होती है, तो ऐसे ही है बस। तो अब मैं कपड़े वगैरह मैंने धोए तो उसको मैं डाल लूँगी स्टैंड पे। तो चलें ठीक है, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा वापस आऊँगी। तो अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।